नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी ने बोला हमला, बिजली संकट के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है और जेडीयू ने किया पलटवार तो बताया पॉलिटिकल स्टंट। वहीं दूसरी ओर नीतीश की पिछड़ों अति पिछड़ों साधने की कवायद। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के ओबीसी कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने का दिया आदेश। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान जल्द ही मिलेगा। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी ने बोला हमला, बिजली संकट के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। जेडीयू ने किया पलटवार, बताया पॉलिटिकल स्टंट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में बिजली दर देश से सबसे अधिक है। इसके बावजूद आने वाले दिनों में राज्य में बिजली संकट गहराएगा। कहा कि इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि पक्ष के नेता बिजली को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वह महज पॉलिटिकल स्टंट है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार कांटी और बरौनी में बिजली घर भी बंद कर रही है। इस सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीनगर में आतंकियों की गोली से शिकार बिहार के वीरेंद्र पासवान के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों भागलपुर लाने में भी असक्षम थे। प्रशासन में वही अंतिम संस्कार कर दिया। डबल इंजन सरकार ने उन्हें सब बिहार लाने से कोई मदद नहीं की। उसने कई मामले में संवेदनशीलता व अमानवता का परिचय दिया है। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता बिजली को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वह महज पॉलिटिकल स्टंट है। उनको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक इंजीनियर भी है और कैसे मुश्किल से निकला जाता है, यह उन्हें बखूबी पता है। संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि वर्ष 2005 में पहली बिजली की हालत यह थी कि 24 घंटे में महज एक आध घंटे ही बिजली आया करती थी। 2005 के बाद नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। बिजली अब 24 घंटे रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 23 घंटे तक आपूर्ति होती है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने का दिया आदेश। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान जल्द। बिहार सरकार अब सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने जा रही है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों, जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावासों, पीटी परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास और कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। जिन जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास निर्माणाधीन है, वहां तेजी से काम पूरा करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने एक नए मार्ग में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा की और निर्देश पदाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास निर्माण कार्य चल रहा है, उन सभी को तेजी से ही पूरा कर दिया जाए। साथ ही यह भी कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान शीघ्र से शीघ्र करें। 43,594 स्टूडेंट्स देंगे यूपीएससी एग्जाम। पटना में बनाए गए 89 सेंटर, सुरक्षा के लिए 33 जोन में बांटा गया शहर। सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 तक होगी परीक्षा। आज पटना में 89 सेंटर पर यूपीएससी का एग्जाम है। पटना में कुल 43,594 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पटना को 33 जोन में बांटा गया है। मजिस्ट्रेट के साथ सभी संख्या की पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्टूडेंट्स को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश अनुमति है। इसके बाद मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। पालियों में होने वाली परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 तक होनी है। सेंटर के आसपास पुलिस बल की पूरी चौकसी है। यूपीएससी एग्जाम को लेकर सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। हर सेंटर पर जैमर लगा दिया गया है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम ना करे। इसके साथ ही अधिक संख्या में मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया है। 24 घंटे पहले से ही सेंटरों की मॉनिटरिंग होने लगी थी। प्रशासन की तरफ से सभी 89 सेंटर पर विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संजय कुमार ने तेज प्रताप का साथ छोड़ा, तेजस्वी से की मुलाकात और कहा नहीं लड़ेंगे तारापुर से चुनाव। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष संजय कुमार तारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव लड़ने से पलट गए हैं। शनिवार को उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात के बाद की है। उन्होंने तारापुर से उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। संजय कुमार ने कहा कि राजद हमारा
घर है, भूले हुए फिर वापस आ गए हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। कहा कि तेज प्रताप यादव से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, पार्टी व उनका आपस का पारिवारिक मामला है। कहा कि तारापुर से वह अपना नामांकन वापस लेंगे। यह भी कहा कि वह राजद उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। उन्होंने अचानक पलटने को लेकर कहा कि पल में निर्णय व परिस्थितियां बदलती ही है। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को तारापुर से नामांकन दाखिल करने के बाद संजय यादव ने वहां पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वह जनशक्ति परिषद पार्टी में पदाधिकारी हैं। अपने संगठन के आलाकमान तेज प्रताप के आदेश पर नामांकन किया है। तेज प्रताप ने तेजस्वी की बढ़ाई टेंशन, तारापुर से राजद के खिलाफ संजय कुमार को उतारा। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने विधानसभा उपचुनाव में तारापुर क्षेत्र के अपना उम्मीदवार उतारकर राजद नेतृत्व को खुली चुनौती दे दी है। राजद में विरासत की लड़ाई तेज हो गई है। हालांकि राजद ने तेज प्रताप यादव को आधिकारिक तौर पर पार्टी से निकालने की घोषणा नहीं की है और न ही तेज प्रताप ने खुद पार्टी छोड़ने की बात भी कही है, पर पार्टी लाइन के खिलाफ लगातार फैसले कर रहे हैं। याद रहे कि पिछले दिनों तेज प्रताप ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक राम से मुलाकात भी की थी। इससे इस चर्चा को बल मिला कि वह उपचुनाव में श्री राम के बेटे व कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इस उपचुनाव में कांग्रेस व राजद का गठबंधन टूट गया है। उन्होंने दोनों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी नजर आए, जबकि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली में चिराग पासवान के यहां आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए अपनी मां राबड़ी देवी और बहन सीमा भारती को इस उपचुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाने पर ट्वीट कर तंज भी कसा। तो बिहार की जनता नीतीश कुमार से परेशान है। चिराग ने सीएम पर अब साधा डायरेक्ट निशाना, किया दावा उपचुनाव में तीसरे नंबर पर आएगी अब जेडीयू। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना एकदम डायरेक्ट साध दिया है। बिहार उपचुनाव में दोनों सीट पर अपनी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू तीसरे नंबर पर आएगी, क्योंकि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परेशान अब हो गई है। इसके साथ उन्होंने अपने चाचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वह अभी बहुत सी बातों पर चुप है। लोक जनशक्ति पार्टी को चुनाव आयोग की इजाजत मिलने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के वक्त उनके पिता रामविलास पासवान बीमार थे और वह मुश्किल से 10 से 15 दिन ही प्रचार कर पाए थे। इसके बावजूद पार्टी को 6% वोट मिले थे, जबकि आज 15% वोट वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चिराग इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन का जल्द टूटना तय है। यह सवाल किए जाने पर कि वह किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, उन्होंने कहा कि इसका फैसला चुनाव से पहले किया जाएगा। इन दोनों सीट पर उपचुनाव में पार्टी अकेले अपनी किस्मत आजमा रही है। तेजस्वी को किया 12 से अधिक फोन पर नहीं उठाया। पारस की पार्टी ने लालू के बेटे को बताया अहंकारी। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एवं चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को कहा कि लालू प्रसाद के असली उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद के सभी गुण है, लेकिन तेजस्वी यादव अहंकारी है। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि समारोह में आमंत्रित करने के लिए दर्जन भर फोन भी किए, पर तेजस्वी यादव ने फोन तक रिसीव नहीं किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी को आमंत्रण कार्ड भिजवाया गया, पर वो हमारे नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने तक नहीं आए। श्रवण ने पत्रकारों से कहा कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोग मंडल और आरक्षण विरोधी है, जिनसे चिराग घिरे हुए हैं। उनकी मंशा पार्टी दल और बंगला खत्म करने की। उन्होंने कहा कि राजनीति में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी फ्लॉप है।